ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलमश्नासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7। तो कल हम लोग इस श्लोक पे चर्चा की। 27 नंबर श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। Ocean of Bharata, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate। सभी जीवात्मा इस संसार में आ, माया से प्रभावित होकर के आ, जन्म लेते हैं और फिर द्वंद्व भौतिक संसार के द्वंद्व से भ्रमित होते हैं, जो कि इस संसार में इच्छा और द्वेष के कारण प्रकट होता है। तो इस श्लोक का ये हम लोग कल इस श्लोक पे चर्चा किए थे। इस श्लोक का सार है या कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार में जो भी बद्ध जीवात्मा होते हैं उन सबों के हृदय में प्रायः यह भौतिक कल्मश पाया जाता है, या इसको सरल भाषा में बोले पाप होता है, जिसके कारण व्यक्ति इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होकर के इस संसार में कार्य करता है। चाहे वो पुण्य तरीके से करे या पाप के तरीके से करे, वो अंततः किसी न किसी तरीके से इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होता है। और लेकिन जो अगर कोई वास्तव में पुण्य आत्मा होते हैं या जिनका हृदय पवित्र होता है, जिनके पाप सारे नष्ट हो चुके होते हैं, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के जीवात्माओं के क्या लक्षण हैं, अब भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक में तो भगवान ये बताए कि सर्गे यान्ति परन्तप सर्वभूतानि सम्मोहम। जो भी इस भौतिक संसार में जीवात्मा जन्म लेते हैं सब भ्रमित रहते हैं और इच्छा और द्वेष के कारण इस भौतिक संसार के द्वंद्व में जूझते रहते हैं, और इस प्रकार से उनका जन्म होता है। और फिर ऐसे अपने आप को शुद्ध ना कर पाने के कारण वापस से मृत्यु के पश्चात फिर वैसे ही जन्म होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन वो भाग्यशाली जीवात्मा जो साधु संग में आकर के अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं, तो उनके क्या लक्षण होते हैं आज के श्लोक में वह वर्णन कर रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहं निर्मुक्ता भजते मां दृढ़व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान बताए कि सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। सभी जीवात्मा इस भौतिक संसार में जो जन्म लेते हैं
वो माया से भ्रमित होते हैं और हृदय में उनके पाप होता है और इच्छा और द्वेष की भावना होती है। लेकिन इस श्लोक में भगवान अब बोल रहे हैं कि बट, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे जनाना, ऐसे लोग जो इस जीवन में और पिछले कई जन्मों में पुण्य कार्यों में लगते हैं। पुण्य यहाँ पे जो है भक्ति के कार्यों में लगते हैं। तो भक्ति के कार्यों में लगने से जिनका हृदय पूरी तरीके से निर्मल हो जाता है, वो सिंफुल रिएक्शंस आर कंप्लीटली इराडिकेटेड। ये शाम तो अंत गतम पापम, जिनका पापम यानी पाप है जो पूरी तरीके से अंतगतम, अंतगतम मतलब कंप्लीटली इराडिकेटेड, पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है जिसका पाप। और ये होने के लिए पुण्य कर्म नाम होने चाहिए, यानी उस प्रीवियस एक्टिविटीज जो पिछले इस जन्म में या पिछले कई कई जन्मों से भक्ति करते हुए आते हैं, इस प्रकार से भक्ति में सुकृति या पुण्य कर्म में लगते हैं, तो उनका पूरा पाप जो है नष्ट हो जाता है। तो ऐसे भाग्यशाली, ऐसे दुर्लभ महात्मा द्वंद्व, भौतिक जगत के द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के, द्वंद्व का अर्थ होता है इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्व आता है। द्वंद्व का अर्थ होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इच्छा और द्वेष के कारण ही होता है। डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक आसक्ति। हृदय जिसका, जितनी मात्रा में हृदय में पाप होता है, उतनी ही मात्रा में व्यक्ति को इस संसार में ये द्वंद्व दिखाई पड़ता है कि दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं। ये मेरे सुख के लिए ये कार्य ये कार्य मेरे को सुख देगा, ये कार्य मुझे सुख नहीं देगा। तो इस प्रकार से उनका मन हमेशा विचलित रहता है, द्वंद्व में फंसा रहता है। और और इसके कारण मोह, मोह उत्पन्न होता है। वो भौतिक संसार से आसक्त हो जाते हैं, अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो वास्तव में अनेकों अनेकों जन्मों से भगवान कृष्ण के भक्तिमय कार्यों में संलग्न होने के कारण जिनका पाप है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, तो ऐसे जो महान महान आत्मा होते हैं, वो ये द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता, तब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सेवा में दृढ़ता के साथ लग जाते हैं, विद डिटर्मिनेशन। सो भजन्ते माम दृढ़व्रता, डिटर्मिनेशन के साथ भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भजन में या मेरे सेवा में लगता है कौन। तो ये दृढ़ता भक्ति, दृढ़ भक्ति जो प्राप्त हो, कोई करता है, कर सकता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है हिज हार्ट मस्ट बी कम्प्लीटली प्योर, पूरी तरीके से शुद्ध हृदय होना चाहिए। तब कोई व्यक्ति वस्तुतः भगवान के भजन में दृढ़ता के साथ, सेवा में दृढ़ता के साथ लग सकता है। ये दृढ़ता के साथ भगवान के भजन में या सेवा में लगने का अर्थ क्या है? इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नल, सो ये कोई बाहरी बस दिखाने वाली बात नहीं है कि कोई कितने सालों से बाहर रूप से भजन कर रहा है। ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो भी हम बोल सकते हैं। अगर कोई भक्त है जो मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर और लाइफ आफ्टर लाइफ, सो सैकड़ों सैकड़ों सालों साल से भगवान कृष्ण की सेवा में भजन में लगा है, तो दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेशन। बट रियल डिटर्मिनेशन जो यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि जन्म जन्म से भी कोई भक्त होता है, वो भजन करता है और हृदय के शुद्धिकरण के प्रोसेस में होता है। तो अगर हृदय गंदा भी है थोड़ी मात्रा में और धीरे धीरे शुद्ध भी हो रहा है, सो वो भी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़व्रता है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं किस प्रकार से डिटर्मिनेशन के साथ कई कई जन्मों से भजन करने से जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है सारे पापों से, तो ऐसा व्यक्ति द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के दृढ़ता के साथ मेरे फिर भजन में लग जाता है। तो यहाँ पे जो दृढ़ता है
इसका प्री क्वालिफिकेशन है दैट वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द्वंद्व एंड मोह। द्वंद्व का अर्थ होता है सिंपल, मैंने बताया। द्वंद्व से मुक्त होना मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त होना। वो व्यक्ति फिर ये अच्छा है ये बुरा है इस भावना पर विचार नहीं करता है। ये अगर मेरे भक्ति के लिए कृष्ण की सेवा के लिए ये फेवरेबल है तो अच्छा है, और उनके लिए फेवरेबल नहीं तो बुरा है। तो ऐसा व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होता है। मायावादी लोग जो होते हैं वो द्वंद्व से मुक्ति का अलग मतलब निकालते हैं। दैट इज नॉट प्रॉपर मीनिंग। वो सोचते हैं द्वंद्व का अर्थ होता है कि सारे इमोशन से मुक्त हो जाना, कोई भावना नहीं होनी चाहिए, इमोशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ना ना प्रेम होना चाहिए, ना तो किसी से क्रोध होना चाहिए, और ना ही अच्छा या बुरा लगना चाहिए। ये बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द्वंद्व। द्वंद्व से मुक्ति का ये वास्तविक डेफिनेशन नहीं है। द्वंद्व से मुक्ति का वास्तविक डेफिनेशन है, हाँ, कि भौतिक तरीके से व्यक्ति प्रभावित नहीं होना चाहिए अच्छा या बुरा। हाँ, हाँ, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनको भी कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो द्वंद्व से मुक्त हैं। हाँ, मतलब वही असली मुक्त है। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ऐसी परिस्थिति या ऐसे कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। उससे वो उनसे दूर रहते हैं जो उनको भगवान की भक्ति में सहायक नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए सहायक नहीं है। और ऐसे कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति या कार्य जो कृष्ण की सेवा के लिए सहायक होते हैं तो वो उनको वेलकम करते हैं। तो ये मतलब होता है द्वंद्व से मुक्त हो जाना। द्वंद्व का अर्थ द्वंद्व में फंसे रहना मतलब कि अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के लिए सोचना कि ये करने से मुझे अच्छा इंद्र तृप्ति मिलेगा, मुझे मजा आएगा, तो ये अच्छा है, और ये करने से अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा है। इस प्रकार से व्यक्ति द्वंद्व में फंसा रहता है। जस्ट लाइक ठंडी के सीजन में सुबह सुबह उठना तो बहुत तकलीफदायक होता है। तो तो जो द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति होगा तो वो सुबह उठते वक्त ये कंसिडर करेगा, सोचेगा कि नहीं नहीं बहुत तकलीफ है, अभी नहीं उठने का। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना, स्नान कर लेना, ये उसके लिए बुरा लगता है। गर्मी के सीजन में स्नान कर लेना अच्छा लगता है। तो ये द्वंद्व में फंसे रहना होता है। लेकिन जो द्वंद्व से मुक्त जो भक्त होते हैं, तो वो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, दोनों ही अवस्था में वो उनको भले ही शारीरिक तकलीफ हो या मानसिक तकलीफ भी होता है, तब भी वो उठ जाते हैं, स्नान करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। इसको बोलते हैं वो द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो उनको फीलिंग है, बट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्ण दे उनका प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं द्वंद्व। अमोह मतलब होता है कि अपनी गलत पहचान। तो मोह से कौन व्यक्ति मुक्त है? जो केवल ये जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, वो भी जरूरी नहीं कि मोह से मुक्त है। क्योंकि ऐसे अगर कोई मायावादी है, निराकारवादी है, जो ये जान तो जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम ब्रह्म हैं, लेकिन अपनी वास्तविक पहचान कृष्ण के दास के रूप में नहीं जान पाते हैं, तो वो भी मोह में ही रहते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो वास्तविक रूप में मोह से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा वास्तविक पहचान क्या है, हम कृष्ण के एक सनातन दास हैं। तो ये प्री क्वालिफिकेशन है, दृढ़व्रता, डिटर्मिनेशन के साथ भगवान के भजन में लग जाना। अब ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं जो दृढ़व्रता होते हैं? जो इस श्लोक में जो भगवान यहाँ पे भजनते माम दृढ़व्रता का बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? विद डिटर्मिनेशन। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा ही जो शुद्ध भक्त होता है जिसका हृदय पूरी तरीके से निर्मल है, पाप रहित हो चुका है, तो वो हर परिस्थिति में भगवान के प्रति जो लविंग डिवोशनल एटीट्यूड है वो मेंटेन करके रखता है। हाँ, हाँ, अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी वो भगवान के साथ भगवान का सेवा करता है, भजन करता है, अब भगवान के प्रति समर्पित रहता है, भगवान को के प्रति आभार प्रकट करता है। उसके जीवन में अगर भौतिक रूप से सुख संतुष्टि आती है तो भगवान को भी तब भी धन्यवाद देता है कि भगवान, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मुझे ये भौतिक सुख सुविधा मिली है, ताकि मैं आपका भजन जो है सेवा अच्छे से कर सकूं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। ये भाव मेंटेन करते हुए वो
उसके भौतिक सुख सुविधा में रहते हुए भी भगवान के भजन में सेवा में निरंतर लगा रहता है। ये एक दृढ़व्रता का अर्थ होता है। और कभी कभी कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए कि उसका सब कुछ लूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, वो जो है भौतिक भौतिक तरीके से निष्किंचन हो गया, कंगाल हो गया, या बड़ी दुखमय स्थिति में चल रहा है, परिस्थिति बहुत विपरीत चल रही है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत कष्टदायक स्थिति में है, तब भी वो हाथ जोड़ करके भगवान को यही बोलता है, हाँ, तत्वेनुकंपां सुसुमिक्षमान भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकम। तो फिर भी भगवान को वो दोष नहीं देता है, भगवान को हाथ जोड़ करके यही बोलता है कि हे भगवान, मेरे पूर्व जन्मों के ऐसे मेरे घिनौने घटिया कर्म थे, पाप कर्म थे, जिसके कारण मुझे तो ज्यादा ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, ज्यादा मेरी विपरीत परिस्थिति खराब परिस्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन आप कितने दयालु हैं कि आप जो है मुझे फिर भी आपकी भक्ति में सेवा में लगाए रखना चाहते हैं, इसलिए उस मेरा जो दुख है उसको कम करके दे रहे हैं। और मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि मेरे जैसे पापी व्यक्ति को भी हमको समझना चाहिए। कभी अगर हमको डाउट हो कि हम पापी हैं या पुण्यवान हैं, इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, डिस्टरबेंसेस आ रहा है, तो समझना चाहिए कि यस, मैं कितना पापी हूँ, मेरे पूर्व पाप कर्म के कारण मुझे संसार में दुख मिल रहा है। लेकिन देखो फिर भी भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों का संग दे रहे हैं और अपनी सेवा में मुझे लगा के रख रहे हैं, भजन करने का मौका दे रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए वो जो भक्त होता है, तो दुख के स्थिति में भी भगवान को हृदय से धन्यवाद देते देते रोता रहता है और भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, समर्पण करता है। इसको बोलते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो वास्तव में ऐसा भक्त जो होता है, हृदय से उसका पूरी तरीके से पाप नष्ट हो चुका होता है। हाँ, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कभी कभी जब विपरीत परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो कुछ भक्त लोग भगवान को कोसना चालू कर देते हैं, और कुछ लोग बोलना चालू कर देते हैं कि भगवान देखो, हाँ, मैं भजन करना चाहता हूँ लेकिन भगवान मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों आने देते हैं, मैं ऐसा स्थिति में क्यों डाल देते हैं भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से जो भाव आता है, इसका मतलब वो दृढ़व्रता नहीं है अभी। हाँ, उसका अभी पूरी तरीके से जनानाम पुण्य कर्म नाम नहीं हुआ है। अभी तो बाकी है अंतगतम पापम होने के लिए, पूरी तरीके से हृदय का पाप नष्ट होना भी बचा हुआ है। हाँ, तो ये दृढ़व्रता का अर्थ होता है, इसको बहुत सावधानी से नोट करना चाहिए। या दृढ़व्रता भजते माम अनन्य भाग। हाँ, भजते माम दृढ़व्रता। तो ये स्थिति में जो भक्त होता है, भजते माम अनन्य भाग, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। सबसे जो महत्वपूर्ण सिम्टम है, लक्षण है ऐसे भक्त का जो भजते भजन्ते माम दृढ़ व्रता होता है, कि हर परिस्थिति में ही मेंटेन्स द कांस्टेंट एटीट्यूड ऑफ सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के चरण कमल में निरंतर समर्पण का भाव, आ, प्रेम का भाव और आभार का भाव रखता है। अपने आप को दैन्य समझते हुए, अपने आप को दीनहीन मानते हुए भगवान को कभी दोष नहीं देता है, बल्कि उल्टा, चाहे उसके जीवन में भौतिक परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, दोनों अवस्था में भगवान को ही धन्यवाद देता है। लेकिन जिनके हृदय में पाप होता है, तो जब उनकी भौतिक परिस्थिति अच्छी होती है तब भी भगवान को भूल जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने अपने बल पे सब किया है, मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, मेरा बुद्धि था, मेरे पास ऐसे इतने सारे कांटेक्ट थे, इसलिए मैं इतना भौतिक सफलता प्राप्त कर लिया। ये कौन कौन सोचता है? जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और जिसके हृदय में पाप होता है। ये जिसका हृदय पुण्यवान होता है, शुद्ध होता है, वो सोचता है कि भौतिक सफलता तो क्या, मैं तो इसके लायक नहीं था बिल्कुल भी, वो भगवान कृष्ण की कृपा हुई और ये सब मिल गया। हाँ, और जब दुखी वाली परिस्थिति आती है, तो जिसका हृदय में पाप होता है या आसुरी प्रवृत्ति का होता है, तो वो सोचता है कि देखो, मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूँ, भक्ति में लग रहा हूँ, फिर भी जो है कृष्ण मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं भजन करूं, इस प्रकार से सोचता है। लेकिन जो शुद्ध हृदय वाला होता है, उस वक्त भी यही सोचता है कि मेरे तो इतने पाप थे, मुझे तो इससे कई गुना ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, थोड़ा सा कम करके, ये बहुत सारा कम करके थोड़ा अल्प मात्रा में दुख दे दिए, और मेरे इतने पाप होने के बावजूद भी मुझे भक्ति में स्वीकार कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति और वैष्णवों के प्रति हमेशा आभार युक्त हृदय रखते हुए वो निरंतर सेवा में लगा रहता है, भजन में लगा रहता है।
ये मतलब है यहाँ पे, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? अच्छा प्रभु जी, ये मोह जो है उसका एक बार और डेफिनेशन बताएंगे? मोह मतलब होता है कि अपनी गलत पहचान, अपनी वास्तविक पहचान ना जानना। अपने आप को कोई भी व्यक्ति कृष्ण का तुच्छ दास के अलावा कुछ भी पहचान करता है, वो मोह है, वो इल्यूजन है। भले ही कोई ये भी जान जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन अगर कृष्ण, परम भगवान कृष्ण को नहीं समझ, नहीं जानता है कि मैं उनका नित्य सनातन तुच्छ दास हूँ, तो फिर भी वो मोहग्रस्त कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन। ओके, यस मुकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि भजन्ते माँ डर, मतलब हम इतना डर निश्चय पूर्वक वो भगवान की सेवा में हम तभी आ सकते हैं ना, जब हमारे मतलब सब पाप कर्म नष्ट हो जाए। लेकिन प्रभु जी, होता क्या है कि भक्ति में हम बढ़ते तो है आगे, लेकिन अभी या ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी वही परिस्थिति में हम रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक हमारे पाप कर्म पूरे खत्म नहीं होंगे तब तक हम तो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको फील नहीं होगा कि आप वैसे फील भी कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको फील ना हो। है ना, जैसे मैं अभी ये दवाई खा रहा हूँ, ठीक है, 7 बजे के अलार्म में लगा के रखा हूँ, तो बच गया। तो अब ये मैं खाते ही मेरे को थोड़ी ना फील होगा खाया। वैसे ये दवाई मैं खा रहा हूँ मैग्नीशियम के लिए, और इसको खाने से 2 घंटे 2 घंटे बाद अच्छी नींद आती है। तो अभी मैं खाया इसको, लेकिन अभी तो मुझे थोड़ी ना ऐसे नींद आने लग जाएगी। लेकिन वो दवाई अंदर क्या काम करेगा? हालांकि ये मैं 15 दिन से ले रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा होगा, लेकिन मैं श्रद्धा के साथ ले रहा हूँ। क्योंकि जो डॉक्टर ने दिया, बोला कि वैसे तो 5-6 दिन तक आप डेली लेंगे तो नींद आने लग जाएगा, अच्छा। लेकिन अगर नहीं आता है, तो अभी आप 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करो, 3 महीने के बाद आपको फर्क दिखेगा। तो फिर भी मैं ले रहा हूँ। हाँ, यानी वो अपना काम कर रहा है दवाई। हाँ, तो इसी प्रकार से हम जब भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो हो सकता है कि इमीडिएटली हमको ना दिखे कि मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये दवाई कोर्स की तरह है। इसलिए भगवान क्या बोले, वहां पे लिखा है कि जो लोग इस जन्म में और पिछले कई जन्मों तक ये पुण्य कर्मणाम, मेरे भजन में, भक्ति में, पुण्य में लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, तो और इस प्रकार से लगे रहने से इनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वो दृढ़व्रता के साथ फिर मेरा सेवा में लग जाता है ना। तो ये एक लाइफ टाइम कोर्स ये नहीं है कि अनेकों अनेक जन्म समसिद्धा। एक और श्लोक में और बोलते हैं, अनेकों अनेकों जन्म से पूरी तरह से जब सिद्धि प्राप्त करता है, तब वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। एक जन्म क्यों, 100 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, अल्टीमेटली अगर समसिद्धि हो गई, कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर लिए, दैट इज परफेक्शन। ठीक है। तो प्रभु जी, इसमें इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम आपने जैसे बताया कि लाइफ में कितनी भी सिचुएशंस या खराब आए या फिर परिस्थिति ऐसी हो जाए, हमको हाँ, लगे ही रहना चाहिए। यस, लगे रहना चाहिए। ऑलवेज होप अगेंस्ट होप। तो रिजल्ट 100% आएगा, इसकी गारंटी है ना? जैसे आपने बोला दवाई 1 महीने के बाद आएगी हाँ, गारंटी है। ये दवाई की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं श्रद्धा के साथ ले रहा हूँ। नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो दिया है हाँ, प्रोसेस, हमारे आचार्य ने, उसमें 100% गारंटी। ओके, ठीक है। हरी बोल प्रभु, हरी बोल। हरे कृष्णा। यस, वैसे समय हो गया, 7 बज गया। नेक्स्ट क्लास में